गुड इवनिंग एवरीवन। हम इस वीडियो में रिवीजन कर रहे हैं जो हमारे UT1 होने वाला है उसके लिए। तो UT1 में आपको पहले बता दिया था कि आपके 10 MCQ आएंगे, 2 मार्क्स का आपको 4 क्वेश्चन करना है, तो 6 क्वेश्चन होंगे, उसमें से एनी 4 करना है। उसी तरह से 3 मार्क्स के भी 6 क्वेश्चन होंगे, उसमें से एनी 4 करना है। ठीक है, तो इस तरह से कुल 30 मार्क्स का पेपर है। तो 2 मार्क्स के 4 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है 6 में से, और 3 मार्क्स के 4 क्वेश्चन 6 में से अटेम्प्ट करना है। हम इम्पोर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं जो हमारे चैप्टर UT1 में आने वाले हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले चैप्टर फर्स्ट जो हमारा है वो रियल नंबर। तो रियल नंबर में हमें सारे नंबर्स की डेफिनेशन और उनके बारे में पता होना चाहिए। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर, रेशनल, इरेशनल नंबर क्या होते हैं और रियल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, तो ये हम 9th में भी डिस्कस कर चुके हैं और चैप्टर 1 में भी डिस्कस कर चुके हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। 1.1 में से हमारे सिर्फ SCF के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वो हम प्राइम फैक्टराइजेशन, फंडामेंटल अर्थमेटिक जो थ्योरम है उससे कर सकते हैं। तो 1.2 और हमारा जो SCF का जो क्वेश्चन है 1.1 में, वो क्वेश्चन हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं। जो आप फैक्टर 2 से 3 से 5 से इस तरह से प्राइम फैक्टर निकालते हैं। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है जिसमें हमें LCM SCF निकालना है, ठीक है, या फिर ये क्वेश्चन नंबर हमारा 3rd है, 2nd है, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4th है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है जो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, जिसकी लिंक मैंने आपको पहले भी भेजी थी और इस वीडियो के साथ भी हम भेज देंगे। तो ये क्वेश्चन हम उस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं किस तरीके से किए जाते हैं, इसलिए अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखें। 1.3 में भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज में भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी हमने उस वीडियो में डिस्कस किए हैं, तो आपको वो वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है जो चैप्टर 1 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का है, जिसमें 2 भाग हमने बनाए थे। तो दोनों ही भाग आपको देखना है बच्चों, ठीक है। तो आपका चैप्टर 1 वहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ एक एक्सरसाइज और है 1.4, वो हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम यह जानते हैं कि जो प्रूफ क्या करना है, इरेशनल प्रूफ करना है। मतलब कि ये 3 रेशनल है प्लस 2 भी रेशनल है, लेकिन ये √5 इरेशनल है। तो हम जानते हैं कि इरेशनल और रेशनल का मल्टीप्लाई भी इरेशनल होता है, इरेशनल और रेशनल का प्लस भी इरेशनल होता है, ठीक है। उनका सब्ट्रैक्शन भी इरेशनल होता है, डिवीज़न भी इरेशनल होता है। तो ये हम जानते हैं रेशनल और इरेशनल की प्रॉपर्टी के बारे में। तो सारी प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। फिर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग हमने 9th में भी डिस्कस किया था और आप लोगों ने चैप्टर 1 में भी डिस्कस किया होगा। तो यहाँ पे हम एक्सरसाइज 1.4 में जो क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, मतलब बिना डिवाइड किए आपको ये बताना है कि किस रेशनल नंबर का टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा और किसका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा। तो ये दोनों चीज़ें बिना डिवाइड के बतानी। तो उसके लिए हमें प्रॉपर्टी पता है कि हमारे पास ये जो थ्योरम है, अगर कोई रेशनल नंबर P/Q है और उसके अगर डिनोमिनेटर प्राइम फैक्टर करने के बाद डिनोमिनेटर के अगर हमारे पास जो फैक्टर है, मीन्स Q के जो फैक्टर है, डिनोमिनेटर मीन्स Q के जो फैक्टर है वो अगर 2 और 5 की फॉर्म में होते हैं, फैक्टर ऑफ Q इज द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n और 5 की पावर m। तो इस फॉर्म में अगर होते हैं जहाँ पर m और n क्या है, नॉन नेगेटिव, नेगेटिव नंबर नहीं होनी चाहिए, पावर जो वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। अगर इस तरह का डिनोमिनेटर है तो वो डेसिमल कौन सा होगा, वो होगा टर्मिनेटिंग, ठीक है। और अगर इस तरह का डेसिमल नहीं है, ठीक है, तो वो कौन सा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग वाला, ठीक है। तो हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। तो 1.4 के फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमने लिया है 13/3125। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बिना डिवाइड किए पता करना है लॉन्ग डिवीजन के। तो हमने Q मतलब डिनोमिनेटर के फैक्टर किए। तो
फैक्टर किया तो 5 से जाएगा, 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा 625 टाइम, फिर 5 से 125, फिर 5 से 25, फिर 5 से 1 टाइम। मीन्स डिनोमिनेटर का फैक्टर क्या है? 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 की पावर 5। तो यहाँ पे 5 की पावर 5 है, लेकिन 2 की पावर क्या है? 2 की पावर कुछ भी नहीं है, तो 0 लगा सकते हैं, क्योंकि पावर 0 है मतलब क्या है? 1 होता है, तो 1 की जगह पे हम ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे नॉन नेगेटिव आ रहा है, 0 भी नेगेटिव नहीं होता है और 5 भी नेगेटिव, पावर नहीं, पावर जो है वो नॉन नेगेटिव है। और किसकी फॉर्म में? 2 और 5 की फॉर्म में आंसर आ रहा है, कोई अदर नंबर तो आ नहीं रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये लिख, या फिर आप ये भी कह सकते हो ओनली 5 आ रहा है, तो या 2 भी आ जाए या 5 भी आ जाए या दोनों मिलके आ जाए, तो वहाँ पे आपका जो डिनोमिनेटर है वो किस फॉर्म में है? 2m और 5n की फॉर्म में। तो ये जो ना हमारा रेशनल है वो कौन सा होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो यहाँ पे टर्मिनेटिंग हो गया। अगर मान लीजिए बाय द वे कोई और अगर नंबर आता है यहाँ पे 5 के साथ 3 आ जाता है या 7 आ जाता है, तो वहाँ पे हम लिखते हैं, यही पर सेंटेंस आता है, द डिनोमिनेटर ऑफ क्वेश्चन इज नॉट फॉर्म ऑफ 2m और 5n। क्योंकि कोई और नंबर अगर आएगा तो वो क्या होगा? इस फॉर्म में नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे 3 आ जाए, 7 आ जाए, 13 आ जाए, कुछ भी आ सकता है। तो जब इस फॉर्म में नहीं होगा तो वहाँ पे डेसिमल कौन सा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन है, जिससे आप थर्ड वाला कर सकते हैं, या और भी 5th वाला है, तो वहाँ पे क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग वाला आंसर आएगा। तो ये आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो वो प्रीवियस वीडियो और ये इस क्वेश्चन के बाद आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर 2 की बात करते हैं। चैप्टर 2 पॉलिनोमियल में जो पॉलिनोमियल हमारे पास है वो क्वाड्रिक पॉलिनोमियल के क्वेश्चन है। वैसे तो लीनियर पॉलिनोमियल हम पढ़ चुके हैं 9th क्लास में। लीनियर पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो 1 होती है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड द लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर पॉलिनोमियल की डिग्री अगर 2 है तो वो क्वाड्रिक पॉलिनोमियल है। तो इनके जनरल फॉर्म आपको पता है। ठीक है, अब जीरोस मतलब कि इनके जो आंसर आते हैं वो जो आंसर होते हैं उसको हम जीरोस बोलते हैं। तो लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन जो होती है वो एक एक्सिस को अगर 1 टाइम कट करती है तो वो स्ट्रेट लाइन किसका? लीनियर पॉलिनोमियल ग्राफ है। तो एक एक्सिस को 1 टाइम कट कर रही है, मतलब वो जो पॉइंट है वो उसका जीरोस है। किसका जीरो है? लीनियर पॉलिनोमियल का। तो लीनियर पॉलिनोमियल 1 टाइम कट करती है, मतलब उसका जीरो भी 1 ही होता है। तो लीनियर पॉलिनोमियल के जीरो कितने होते हैं? 1। इसी तरह से क्वाड्रिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो पैराबोला तरह का होता है, या तो इस तरीके का होता है या फिर ऐसा होता है। तो इस तरह के जो पैराबोला होते हैं वो एक एक्सिस को 2 टाइम कट करते हैं, जैसे यहाँ पे कट करा और यहाँ पे कट करा, तो इसके जो जीरोस होंगे वो 2 होंगे। तो क्वाड्रिक पॉलिनोमियल जो होंगे उसके जीरोस कितने होते हैं? 2 होते हैं। ठीक है, तो लीनियर के 1 होते हैं, क्वाड्रिक के 2 होते हैं। क्यूबिक का जो ग्राफ होता है तो उसका ग्राफ इस तरीके का होता है। तो वो एक एक्सिस को 3 टाइम इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 2 और 3। तो वहाँ पे इस क्यूबिक इक्वेशन जो होती है, जो क्यूबिक इक्वेशन होती है उसके जो हमारे जीरोस होंगे वो कितने होंगे? 3 होंगे, क्योंकि एक एक्सिस को 3 टाइम इंटरसेक्ट किया है ग्राफ में, क्यूबिक वाले इक्वेशन का जो पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है उसने, तो इसलिए यहाँ पे 3 जीरोस हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए लीनियर के 1 जीरो होते हैं, क्वाड्रिक के 2 होते हैं और क्यूबिक के 3 होते हैं। ठीक है, तो ये तो हुई हमारी एक्सरसाइज 2.1, इसी से रिलेटेड है। 2.2 में हम आते हैं। 2.2 के लिए फार्मूला आपको पता होनी चाहिए। एक तो ये वाला है, सम ऑफ जीरोस का फार्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला होता है -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फार्मूला होता है अल्फ़ा इंटू बीटा c/a। तो अल्फ़ा बीटा क्या है? यहाँ पे जीरोस को रिप्रेजेंट कर रखा है। पहले वाला जीरोस को अल्फ़ा मान लिया, सेकंड वाले को बीटा मान लिया। ठीक है, तो इस तरह से ये फार्मूला है। अब हमने पहले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर 2 के जो बताए थे उसमें 2.2 बता रखी है, लेकिन फिर भी हम आज एक क्वेश्चन करेंगे और
पुराने वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में कुछ ज़्यादा बता रखा है, वो पुराने बच्चों के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो डिवाइड वाले क्वेश्चन भी है उसमें, वो आपको नहीं करना है, आपको केवल 2.2 तक के क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो हम 2.2 में देखते हैं क्वेश्चन को। 2.2 में फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो यहाँ पे रिलेशनशिप बतानी है। तो इससे एक क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में किए हैं। तो अभी हम एक नया क्वेश्चन लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 2x² - 15x + 25 और वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड देयर कोफिशिएंट्स। तो सबसे पहले हम फाइंड द जीरोस। तो कभी कभी क्या होता है एग्ज़ाम में केवल कम मार्क्स में फाइंड द जीरोस आ जाए, तो केवल इतना सा सॉल्व करना है जो हम अभी इस पेज पर सॉल्व कर रखे हैं। रिलेशनशिप से पहले वाला जो भी हो फाइंड द जीरोस वाले क्वेश्चन का आंसर है। तो हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर रहे हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाली मेथड से। तो यहाँ पे क्या है, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल है, तो हम फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करें, क्योंकि सीक्वेंस में जमा x² वाला पहले, फिर x वाला, फिर बिना x वाला। तो फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करते हैं। तो 25 का 2 में मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, 50 आता है, ठीक है। और बीच में जो 15 है उसके हमें फैक्टर करना है। तो 15 के फैक्टर क्या करेंगे, बाद का सिंबल प्लस है, प्लस करके हमारे 15 आ जाए और मल्टीप्लाई करके 50 आ जाए। तो यहाँ पे हमें मिल गया है 10 + 5, प्लस करने पे 15 और मल्टीप्लाई करने पर 50। तो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे किस तरीके से, 15 को हम ब्रैकेट में लिखेंगे 10 + 5। प्लस क्यों लिखा, क्योंकि बाद का सिंबल प्लस था, और x + 25। अब इस x का मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। तो 2x² - 10 का x से तो 10x, और माइनस प्लस क्या हुआ, -5 का भी x से तो 5x + 25। अब यहाँ पर हम 2x कॉमन लेंगे, क्योंकि आगे वाले में 2x मिल रहा है, तो 2 कॉमन आया, और x भी मिल रहा है तो x भी कॉमन आया। तो यहाँ पर 2 कॉमन, x कॉमन, तो एक x बचा, x माइनस 10 में से 2 कॉमन आया, मतलब क्या हुआ, डिवाइड करेंगे 10 में 2 का, तो 5 बचेगा, 5 टाइम जाएगा, और x तो बाहर आ गया, तो x - 5 माइनस, अब दोनों में 5 का डिवाइड हो रहा है तो 5 कॉमन आया, तो यहाँ पे x बचा, और माइनस बाहर लिया इसलिए प्लस का क्या बना, माइनस बना, और 5 का डिवाइड 25 में 5 टाइम तो 5। तो ये दोनों ब्रैकेट सेम आनी चाहिए, तो दोनों सेम आ गए तो एक बार लिखेंगे x - 5, और नेक्स्ट नए ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, 2x - 5, तो 2x - 5। इसके बाद दोनों को हम = 0 लेंगे, तो x - 5 = 0, 2x - 5 = 0। तो ये 5 उधर जाके क्या बना, माइनस का था तो प्लस बन गया, तो x = 5, और एंड ये माइनस का 5 उधर जाके प्लस बन गया, तो 2x = 5। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, x = 5 एंड x = ये 2 अपन में चला गया तो 5/2। तो ये हैं जीरोस। तो अगर केवल आ जाए फाइंड द जीरोस तो केवल इतना सा करना है, ठीक है। तो कम मार्क्स में केवल इतना से ही आता है, लेकिन 3-4 मार्क्स में जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं तो रिलेशन भी आता है। अब हम रिलेशन देखते हैं इसके कि रिलेशन में कैसे सॉल्व करते हैं। तो रिलेशनशिप में सबसे पहले तो हमारा जो क्वाड्रिक पॉलिनोमियल है 2x² - 15x + 25, कंपेयर करेंगे हम जनरल फॉर्म ax² + bx + c से। तो a क्या आएगा, a हमारा कोफिशिएंट है, तो a किसके साथ है, x² के साथ, मतलब a² के आगे वाला a होगा नंबर जो, तो a कौन सा नंबर हुआ, 2। b कौन सा नंबर हुआ, माइनस के साथ है तो -15, तो माइनस चला गया नंबर के साथ, और c हुआ 25। तो ये ABC निकालना है। फिर हमारा फर्स्ट फार्मूला आएगा रिलेशन जो हमारा बताता है सम ऑफ जीरोस, जिसको हम अल्फ़ा + बीटा से बताते हैं। तो -b/a, तो अल्फ़ा क्या है, पहला जीरो है, पहला जीरो हमारा क्या आया था 5, प्लस सेकंड जीरो क्या आया था 5/2, अभी हमने निकाला था। तो b सेकंड जीरो क्या है 5/2। तो ये तो इधर सॉल्व होगा, और उधर इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो हमने ABC लिया उधर इस ABC के अकॉर्डिंग, और इधर आंसर जो हमारा है उसके अकॉर्डिंग, दोनों इक्वल आनी चाहिए तभी तो रिलेशन वेरीफाई होगा। तो यहाँ पे हम माइनस लगाएंगे, कौन सा, फार्मूले वाला, ये आगे वाला माइनस फार्मूले का है, ब्रैकेट b की वैल्यू लिखें, तो b की वैल्यू माइनस में है, तो इसलिए ब्रैकेट के अंदर माइनस में 15 आया है, तो -15
केवल बी है और ये आगे वाला फार्मूले वाला माइनस है, बाय 2, ए की वैल्यू 2 है। अब यहाँ पे अपॉन में 1 ले लिया तो 1 और 2 का एलसीएम 2, तो 1 को डिवाइड किया 2 से, 2 टाइम 2 का मल्टीप्लाई 5 में 10 प्लस 2 से 2 को डिवाइड किया 1 टाइम 1 का इंटू 5 में 5। ये तो आता है आपको एलसीएम सॉल्व करना। इक्वल माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, और 15/2 तो प्लस का बन गया। अब 10 + 5 क्या हुआ 15/2, 15/2 तो एलसीएम हमारा वेरीफाई हो गया, मतलब ये फर्स्ट रिलेशन। अब सेकंड रिलेशन बताएंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जिसका फार्मूला होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। तो सी अपॉन ए में क्या हुआ, हमारा फर्स्ट क्या था 5 इंटू बीटा क्या 5/2 इक्वल टू सी क्या आया था 25 आया था, अपॉन ए हमारा 2 था, तो उधर का तो ए बी सी के अकॉर्डिंग। अब 5 में 5 का 25/2, 25/2 दोनों इक्वल हो गए, तो ये भी हमारा वेरीफाई हो गया। तो ये दोनों जब वेरीफाई हो गए तो हमारा रिलेशन कंप्लीट हो गया है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन और देखते हैं, फाइंड द क्वाड्रिक पोलिनोमियल ईच ऑफ द गिवन द नंबर एस द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। मतलब हमें यहाँ पे जो नंबर दे रखे हैं, फर्स्ट वाला क्या है सम है, सम ऑफ जीरो, और सेकंड वाला क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो यहाँ पे पहले से प्रोडक्ट दिया हुआ है, ठीक है, और पहले से सम दिया हुआ है, और हमें क्या निकालना है, फाइंड द क्वाड्रिक पोलिनोमियल, क्वाड्रिक पोलिनोमियल निकालना है। तो एक क्वेश्चन करते हैं, बाकी आप लोग कर लेना। अभी हम केवल एक समझ लेते हैं, और इससे आगे डिवीजन एल्गोरिथम 2.3 कट हो गई है। 2.4 में भी एक या दो क्वेश्चन आपको सिलेबस पहले बता दिया गया है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन करके चैप्टर ख़त्म करेंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर पे बात करेंगे। तो यहाँ पे हमारा 1/4 जो है सम ऑफ जीरोस है, तो हमने लिख दिया गिवन सम ऑफ जीरोस 1/4, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या था -1। अब क्वाड्रिक पोलिनोमियल बनाने का जो फार्मूला होता है वो होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस ब्रैकेट में इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फ़ा इंटू बीटा। तो ये फार्मूला है, ये भी याद रखना है आपको। और कभी कभी इसमें स्टेटमेंट में आता है सम ऑफ जीरोस, यहाँ इसको क्या, ये क्या रिप्रेजेंट करता है सम ऑफ जीरोस, ये क्या रिप्रेजेंट करता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो x² माइनस सम ऑफ जीरोस क्या है 1/4, क्योंकि 1/4 हमें डायरेक्ट वैल्यू दे रखी है ना, 1/4 x प्लस, अब प्रोडक्ट माइनस में तो ब्रैकेट में लिखा -1। अब अगली स्टेप में x² माइनस 1/4x प्लस माइनस क्या हुआ 1। तो ये हमारा आंसर आ गया। अगर आप आंसर शीट का आंसर लाना चाहते हो तो क्या करेंगे, इस 4 को हटाएंगे। तो इस 4 को हटाएंगे तो जहाँ पर भी 4 नहीं है वहाँ उसका मल्टीप्लाई हो जाए। जैसे यहाँ पे 4 नहीं है तो इस 4 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, तो 4x² माइनस ये 4 हट जाएगा, ये बिना 4 का रह जाएगा, माइनस यहाँ पे भी 4 अपॉन में नहीं है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4। तो ये हमारा क्वाड्रिक पोलिनोमियल आ गया। वैसे ऊपर वाला भी आंसर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये तो हुआ किस तरीके से, जब हमें सम और प्रोडक्ट गिवन, और ये नहीं दे रखा है, तो ये नहीं दे रखा है, और हमें क्या दे रखे हैं जीरोस दे रखे हैं। तो जीरोस दे रखे हैं तो इस तरह से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ये जैसे फर्स्ट जीरो था, ये सेकंड जीरो है, तो पहले आपको सम ऑफ जीरोस निकालना पड़ेगा, ये वाली निकालनी है। ये तो आपने हालांकि रिलेशन बताया, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आपको सिर्फ जीरोस दे रखे हैं तो पहले आपको सम निकालना पड़ेगा, जीरोस दे रखे हैं तो केवल आपको प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। जब सम और प्रोडक्ट आपका आ जाएगा तब जाके आपको वापस से ये फार्मूला लगा के यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो हमें पता है लीनियर इक्वेशन हमने 9th में पढ़ा था, और ये हम पूरा चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं अच्छे से। तो यहाँ पे हमारे पास लीनियर इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म है वो हम देखते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का। तो ये आपका जनरल फॉर्म है किसका, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, जिसमें फर्स्ट इक्वेशन को हम A1 B1 C1 और सेकंड को A2 B2 और C2 मानते हैं। और यहाँ पे A1² प्लस B1 स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 और A2² B2² नॉट इक्वल टू। तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के जनरल फॉर्म है, ठीक है। तो ये होने के बाद में हम जानते हैं इनका जो ग्राफ होता है वो अलग अलग तरह का होता है, ठीक है। कभी हमारा इंटरसेक्टिंग ग्राफ होता है, कभी हमारा पैरेलल ग्राफ होता है, कभी होता है ठीक कोइंसिडेंट ग्राफ। तो इनके जो ग्राफ होते हैं वो अलग अलग तरह के आते हैं, ठीक है। इस तरीके से कभी इंटरसेक्टिंग होगा, कभी पैरेलल लाइन, कभी एक ही लाइन बनाएंगे दोनों मिलके, ठीक है।
कोइंसिडेंट लाइन। अब हमें इनके जो सवाल है वो हम देखते हैं। 3.1 तो हम इस बार नहीं दे रहे हैं टेस्ट में, लेकिन 3.2 देंगे। तो इसमें आपका ये जो सेकंड क्वेश्चन है जिसमें आपको कंपेयर करना है A1/A2, B1/B2, C1/C2, ठीक है। तो इनके कंपैरिजन से केवल आपको बताना है कि इंटरसेक्टिंग ग्राफ बन सकता है या पैरेलल या कोइंसिडेंट ग्राफ बनेगा। तो ये क्वेश्चन हुआ। और थर्ड वाला जो क्वेश्चन है जिसमें कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताना है। तो कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट कब होता है? कंसिस्टेंट तब होता है जब कोई हल आए, चाहे वो यूनिक हल आए या मेनी हल आए। लेकिन इनकंसिस्टेंट कब होगा? जब नो सॉल्यूशन आ जाए, कोई भी आंसर ना आए, है ना। तो ये कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट वाला भी हमने आपको समझा रखा है और ये भी समझा रखा है। तो ये आपको दोनों क्वेश्चन सीखना है, ठीक है। तो इनके जो रेशो है वो इसकी बेस पर है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप ज़रूर सीखें। 3.3 में सब्स्टिट्यूशन मेथड आ गई। सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और ये सेकंड जो क्वेश्चन है इसमें हमारे पास मेथड का नाम नहीं आया, केवल आया फाइंड द वैल्यू, ठीक है। तो अगर हमारे पास किसी मेथड का नाम नहीं आता है तो पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद किसी भी मेथड से हम कर सकते हैं, चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड हो या एलिमिनेशन मेथड हो, ठीक है, या ग्राफिकल मेथड हो, जिससे भी आपको करना है। लेकिन एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड थोड़ी ईजी होती है। तो अगर नाम नहीं आया है तो पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, ज़रूरी नहीं। जैसे ये क्वेश्चन हमारा किस में आया? सब्स्टिट्यूशन मेथड में आया। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को अगर एग्ज़ाम में करते हो, मान लीजिए, तो किसी भी मेथड से कर सकते हो, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है। जैसे आप ये वर्ड प्रॉब्लम है, तो वर्ड प्रॉब्लम अगर कोई भी आती है तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हो जो हमने डिस्कस करी है। तो दोनों मेथड के क्वेश्चन आपको आने चाहिए, दोनों तरह से आपको करना आना चाहिए। अगर मेथड का नाम आया, बाय द वे मेथड का नाम ही आ गया है कि आपको उसी मेथड से करना है, जैसे यहाँ पे आया है कि फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही होगा। फिर आप एनी मेथड नहीं लगा सकते, कोई दूसरी नहीं लगा सकते, सब्स्टिट्यूशन ही लगानी पड़ेगी। नाम आया तो वही करना है, बाकी आप किसी मेथड से कर सकते हैं। तो 3.3 में वर्ड प्रॉब्लम है और पूरी एक्सरसाइज हमने डिस्कस कर रखी है बच्चों, तो आप प्रैक्टिस कर लें इसको। तो ये 4, 5, 6 भी वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 4, 5, 6 इस तरह के क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में आते हैं। तो ये किसी भी मेथड से कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आ रही है एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड भी हमने डिस्कस कर रखी है एक्सरसाइज 3.4। 3.4 के क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड से करने के लिए इक्वेशन है, तो इक्वेशन आपको करना आना चाहिए बच्चों। इसके अलावा वर्ड प्रॉब्लम है। तो वर्ड प्रॉब्लम मैंने कहा ना, अगर एग्ज़ाम में अगर मेथड का नाम ना आए तो किसी भी मेथड से आप कर सकते हो। तो वर्ड प्रॉब्लम की केवल इक्वेशन बनाना आपको सीखना, बाकी तो फिर सेम प्रोसीजर है सॉल्विंग का, वो तो आप कर ही सकते हो। बस क्वेश्चन में क्या है, इक्वेशन बनानी, कंडीशन के अकॉर्डिंग इक्वेशन कैसे बनती है वो आपको सीखना है। क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड सिलेबस से रिमूव हो गई इस साल के लिए। तो हमारी 3.5 जो है उसमें से केवल आप वर्ड प्रॉब्लम ले सकते हो, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के सवाल तो आपको करने ही नहीं है, ठीक है। तो 3.5 में केवल आपको ये वर्ड प्रॉब्लम है, ये आपको किसी दूसरी मेथड से सॉल्व करनी है, सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन मेथड से, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई से आपको सॉल्व नहीं करनी है। 3.6 पे आते हैं। 3.6 से ये रिड्यूसिंग वाले नए वेरिएबल लेकर हम जो सॉल्व करते हैं उस तरह के क्वेश्चन है। तो ये हमने करवाए हैं आपको वीडियो में। और सिंपल क्वेश्चन तो बेसिक वालों के आते हैं, स्टैंडर्ड वालों के लिए इस एक्सरसाइज में से कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है, सारे इंपॉर्टेंट है। लेकिन बेसिक वालों के लिए सिंपल क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन जो आपको ऐसा लगे जिसमें आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो वो क्वेश्चन तो आपको करना ही, क्योंकि ये इस तरह का एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आता है। तो एग्जाम्पल्स भी करने हैं और क्वेश्चन भी करने हैं, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। इसमें का अभी एक क्वेश्चन हमने दिया भी है और आपको आने भी चाहिए, ठीक है। 3.7 हालांकि ऑप्शनल है, लेकिन फिर भी इसमें से कुछ क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। तो हमने सारी एक्सरसाइज आपको बता रखी है और आप लोगों ने भी अच्छे से इसको सॉल्व किया होगा, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको करना ही है, ठीक है। जैसे 5th हुआ, 2nd हुआ और ये 8th हुआ, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन आपको करना है, बाकी भी आप देख लीजिएगा
जो कि मेन एग्ज़ाम में तो आप कुछ भी आ सकता है। अभी फ़िलहाल हम ज़्यादा सिलेबस दे नहीं पाएंगे, तो अब हमने क्या दिया वो तो आपको पता नहीं है, लेकिन आप प्रैक्टिस ज़रूर करें। और बच्चों, इसके अलावा ग्राफ मेथड का हमने सवाल नहीं दिया इस बार, ग्राफिकल मेथड का, क्योंकि बहुत से के पास ग्राफ अवेलेबल नहीं थे, तो इसलिए हमने वो ग्राफिकल मेथड का नहीं दिया। लेकिन अच्छे सवाल दिए हैं, आप प्रैक्टिस करें, ठीक है बच्चों। और हम इस वीडियो के साथ में चैप्टर 1 का लिंक प्रोवाइड करा देंगे, चैप्टर 2 का भी लिंक प्रोवाइड करा देंगे वापस से अगेन। अगर हम पिछली बार भी हमने दिया था, अगर आपने नहीं देखा हो तो इस बार आप देख लें, ठीक है। तो पढ़ाई करें अच्छे से और अच्छे मार्क्स लेके आएँ। थैंक यू। और हाँ, MCQ वगैरह के लिए आप थोड़ा सा फार्मूले वगैरह बेसिक वगैरह पे भी ध्यान दें, और सॉल्विंग भी हो सकता है तो MCQ को सॉल्व करके भी देखें कॉपी में, और आंसर कंफर्म करने के बाद ही उसको ऑनलाइन सबमिट करें, ठीक है बच्चों। तो थैंक यू वेरी मच।